दोस्तों, बहुत तकलीफ हुआ पहलगाम में जो हुआ, दिल को हताहत हो गया। यानी दिल जो है ना एकदम कांप गया देखने के बाद, जानने के बाद वो सीन, वो सिचुएशन। और उसी समय लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो करने वाले हैं ना उनको कहीं पे जगह नसीब ना हो, न धरती में, ना आसमान में, और न ही पाताल में। ये खूबसूरत सा जगह कश्मीर हमारे भारत का एक अहम हिस्सा है, और हमारे भारतवासी इस अहम हिस्से, इस अहम अंग को महसूस करना चाहते हैं। तो क्या वो कोई गुनाह किए थे? ये जो पाकिस्तान हमेशा टेररिस्ट अटैक करता है, पहले तो ये मिलिट्री वालों पर करता था, अब ये नॉर्मल पीपल जो एक आम इंसान है उस पे इस बार जो उसने किया है उसका पाप का घड़ा भर गया है। बहुत बुरा हुआ। हर एक हिंदुस्तानी अपने दिल से चाह रहा है कि उसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, उसको जड़ से खत्म कर दिया जाए। जहां से वो निकला है पता नहीं क्यों यहीं पर ही उसका जलन, एक जो कहते हैं कि हमारे पड़ोस में जो व्यक्ति होते हैं ना वो सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु होते हैं आपके ग्रोथ से, आपकी उन्नति से। एक समय में था पाकिस्तान बहुत आगे चल रहा था और इंडिया पीछे था। किस समय में? जिस समय हमारा भारत देश आजाद हुआ था 1947 में। उस समय हम लोग तो नहीं जले उसको देखकर, हमने तो कभी अटैक नहीं किया उन लोगों के ऊपर। तुरंत 1948 में एक अटैक उन्होंने किया। क्या वजह था भाई अटैक करने का? जिस समय हमारा देश गुलाम हुआ उस समय में सल्तनत किसका था? मुगल साम्राज्य पूरा भरा पड़ा था चारों तरफ से। जिस समय में हमारे राजाओं महाराजाओं इस भारत, अखंड भारत पर राज करते थे, सभी लोगों को प्यार से रखते थे, अपनी प्रजा को प्यार से रखते थे। लेकिन जैसे ही मुगल सल्तनत आया सारा कुछ बिखरने लगा, लोग बंटने लगे, हिंदू मुसलमान होने लगे। एक हिंदू कभी भी दूसरे लोगों के बीच में पार्शियलिटी नहीं करता है। हिंदुत्व में ही वो चीज बात है। हिंदुत्व एक बंधुत्व को बढ़ावा देता है, यानी सब हमारे भाई बंधु हैं। हमारे धर्म में भी यही सिखाया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं हम भाई भाई। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है। आज हमारे देश में बहुत सारे धर्म रहते हैं, सभी धर्मों में से केवल एक धर्म ही ऐसा है जो हमेशा इन नापाक इरादों में शामिल होता है। मैं धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन जो हमारे भारतवासी हैं वो भारतवासी क्यों नहीं बनना चाहते हैं कि वो धर्म के बड़े बड़े प्रपंच में वो शामिल हो जाते हैं। ये गलत है। मुस्लिम अगर इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो वो हिंदुस्तानी हैं, और इधर 2014 के बाद से कुछ उनको एहसास होने लगा है। उससे पहले तो धर्म का बंटवारा जिससे बहुत सारे लोग लड़ाइयाँ करते थे। मैं आपको ऐसे ही कुछ बातों से अवगत कराना चाहता हूं। और लेकिन जो ये चीज हो रहा है अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान तो एक बस नाम है, पाकिस्तान पाकिस्तान फ्रॉड करके वो बात कर रहा है कि हिंदुस्तान यूं ही हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है। लेकिन जो सबूत मिले हैं वो किसका है भाई? आज से नहीं, बहुत समय से, बहुत लंबे समय से सबूत मिलते जा रहे हैं। सैकड़ों टेररिस्ट मारे गए हैं और सैकड़ों का सबूत है हमारे पास। लेकिन उस समय भारत की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी जितनी अब के समय में है। अब हम लोग किसी से बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट ठोकते हैं। उड़ी, द सर्जिकल स्ट्राइक, उड़ी में आपने कांड किया, देखिए हुआ ना, अंदर घुस के मारे। पुलवामा अटैक आपने किया, देखिए बालाकोट धर के उड़ा दिए ना, सीधे गए तुरंत चले आए, पता भी नहीं चला आप लोग को, इसीलिए अभी थर थर कांप रहे हैं। और अब जो आपने पुलवामा में किया है ना, खत्म है, नेस्तो नाबूद हैं। कुछ दिन में, 1 से 2 दिन में आपको यह पता चलेगा कि आपने क्या किया है। दोस्तों, मेरे साथियों, हमारे हिंदुस्तानी जो हम लोग हैं, हम लोगों को एक साथ मिल के रहना है ताकि ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हो जो इस बार हमारे साथ हुई है। कोई भी हो सकता था उस जगह पे, आप हो सकते थे, हम हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। मैं कुछ दिन पहले ही पिछले साल गया था जम्मू कश्मीर, माता वैष्णो रानी का
दर्शन करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत दृश्य लगा कि मैं कहां आ गया हूं, स्वर्ग है वो जगह। लेकिन इन दरिंदों के वजह से, टेररिस्ट के वजह से वो स्वर्ग नहीं, वो नरक बन जाता है। उन महिलाओं का क्या, उन बहनों का क्या जिन्होंने 6 से 7 दिन में अपने पति को गवा दिया। उन माताओं का क्या जिन्होंने उस दृश्य को देखा। क्या चल रहा होगा। मैंने सुना है लगभग 16 से 17 व्यक्ति को सीधे सर में मारा गया है गोली। कितना कट्टर वो होंगे कि जो इस तरीके का उन्होंने अंजाम दिया है। जो हो रहा है हम लोग उनके साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं, हम अपने मिलिट्री के साथ हैं, और जो होगा उसके साथ में डट के खड़े रहेंगे। अगर हम लोग को जरूरत पड़ेगा हम लोग भी जाएंगे सरहद पर लड़ने के लिए। लेकिन इस बार जो हुआ है वो अंतिम और आखिरी है। अब इसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। और हमें पूरा पता है, हमें अपने सरकार पे भी पूरा भरोसा है कि वो उसे नेस्तो नाबूद करके छोड़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने यह वादा किया है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और मिट्टी में मिल रहे हैं वो लोग। दोस्तों, स्टॉप टेररिज्म, हम लोग हमेशा इस बात पे गौर करते हैं, टेररिज्म रोका जाए, टेररिज्म रोका जाए। यूएन में, यूनाइटेड काउंसिल में हमने बात कही, हमारे पास बहुत सारे सबूत रहे। कितने जगहों पर हम लोग माता वैष्णो रानी के पास जाते थे, बस के बस लूट लिया जाता था, उड़ा दिया जाता था, हम लोग को बंदी बना लिया जाता था। अमरनाथ जाते थे, हम लोग को मार दिया जाता था, बंदी बना लिया जाता था। हम लोग यानी जो आम इंसान है उनके टारगेट पे थे। छोड़िए ना उधर कश्मीर की बात हम लोग रहने देते हैं। हमारे भारत में इंटरनल जो अंदरूनी, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उसके बाद उड़ीसा ले लीजिए, कई जगहों पर पहले बॉम्ब से अटैक किया जाता था। लेकिन इधर 2014 के बाद ये इस चीजों में कमी आई है। अब वो लोग बौखला रहे हैं, बौखलाते बौखलाते सोच रहे थे कि क्या करे क्या करे। फिर कश्मीर में सिर्फ टारगेट किया जाता था कि वो बहुत नजदीक है, और यही टारगेट का सबसे बड़ा अंजाम नजर आया है। पहलगाम अटैक सबसे बड़ा, एक जो कहा जाए कि मर्द के नाम पर वो लोग कलंक हैं, सिपाही के नाम पे वो लोग कलंक है। कहते जिहाद क्या है, जाके किताब पढ़ो ना यार, कुरान पढ़ो, समझ में आएगा। पढ़िए ना, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, पढ़िए तब पता चलेगा। आइए, इसके पहले यहां पर ताज पे हमला हुआ था, बहुत सारे हमारे देशवासियों ने जान गंवाई थी, बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे ऑफिसर्स लोगों ने जान गंवाई थी। फिर यहां पर हम लोग के बारे में बात था, ट्रिब्यूट किया हमने 26/11 का, ताज का हमले का कुछ मैं दृश्य दिखा रहा हूं। और लगभग टेरर अटैक इन इंडिया कई बार इस आतंकवादियों ने किया है। मैं अंतिम शब्द यही कहना चाहता हूं कि अब जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अगर पाकिस्तानी वाले रो रहे हैं तो हम लोगों का आंसू भी कम नहीं बहा है, हम लोग के आंसू के साथ साथ खून बहा है। और उनके जो हुक्म आला कहते हैं कि सिंधु नदी बंद हो गई, खून की नदियां बहा देंगे। खून की नदियां बहाओगे तो हम का पानी की नदियां बहाएंगे। हमारे मोदी जी ने कहा था ना कि तुम्हारे पास परमाणु है तो हम का दिवाली के लिए रखे हैं, एटम है तो दिवाली के लिए रखे हैं, पता चलेगा। अभी हो गया है शुरू। दोस्तों, अपने शब्दों को यहीं पे मैं रोकूंगा। मैं बहुत ही दुखी हूं इस वाक्य से, इस मामले से। मैं बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं अपने देश के साथ हूँ, और जब कभी भी जरूरत पड़े हम लोगों की तो मैं वहाँ पर मौजूद रहूँगा। धन्यवाद। सेफ और सुरक्षित रहें, और अगले बार से ऐसी चीज़ें ना हो। एक विजिलेंट जो पर्सन होता है, यानी ध्यान देने वाले, कई ऐसे वीडियोज़ निकल के आए हैं जो उन्होंने ध्यान दिया। अगर आपके पास भी हो तो ज़रूर गवर्नमेंट से शेयर कीजिए, ताकि आतंकवादियों को तुरंत पता लगाया जा सके, उसे मारा जा सके। मेरे देशवासियों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी गंदगी, यानी सबसे बड़े जो दुश्मन है हमारे देश के, बाहर से तो है ही लेकिन अंदर में कोई कम नहीं है। ये देश में जो सबसे बड़ा अटैक हुआ पहलगाम वाला, उसमें कई नेता लोग अपने हाथ सेकने लगे, अपने पॉलिटिक्स को चमकाने लगे। अरे यार, एकजुट हो ना, एक साथ हो ना, तभी तो हम लोग दूसरे के साथ लड़ पाएंगे। अगर हम लोगों में ही एकता नहीं है, हम लोग ही टूटे और बिखरे पड़े हैं, तो फिर उनका तो मनोबल बढ़ेगा ही। कई लोगों का स्टेटमेंट ऐसा आया कि क्या प्रूफ है। अरे यार, जो माताएं बहनें रो रही हैं वहां पर, उनके सामने जो सर खोल दिया गया गोली मार के, उनसे प्रूफ मांग रहे हैं। घटिया इंसान, छी, बेवकूफ इंसान। हम तो साफ कहेंगे ऐसे, इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां पे दर्द हो रहा था। देखे तो कोई भी हो सकता है, तुम्हारा परिवार होता तो तुम ऐसे बोलते? कभी नहीं बोलते, ये शब्द कभी नहीं आता।
वो हुआ किसी और के साथ, तुम उसको देशवासी नहीं मानते हो। तुम देशवासी नहीं हो, तुम गद्दार हो देश के, जो उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो सबसे बड़ी गंदगी हमारे अंदर है, उसे साफ करना, और साफ हो रहा है इस बार जो उसने किया है। मैंने पहले ही कहा, पाप का घड़ा था, भर गया, और जब भरेगा तो या तो वो पानी गिरेगा, नहीं तो फूटेगा। तो इस बार पानी गिरने वाला केस नहीं है, इस बार बस घड़ा को फोड़ के हटा देना है। और हमारे अंदर में भी अगर कोई गंदगी होगी तो हम लोग उसे साफ करेंगे। बिल्कुल, हम बिहारी हैं, एक हैं और 100 पे भारी हैं। एक एक बिहारी 100 पे भारी, आपने सुना होगा। और केवल बिहारी नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, इस देश के वासी हैं। एक हिंदुस्तानी का जो दम आपने देखा है ना, देखोगे तो पता चलेगा। आमने सामने तो आओ। हम तो कहते थे कि यार वो सबको किस लिए मारा है। हम होते तो पहले देखते कि सिचुएशन क्या, ठीक है डायरेक्ट खुलता ना, लेकिन लड़के मरते हैं। हाँ, उस समय में पता नहीं चलोगा, क्योंकि अचानक से चीज़ें हुई होंगी, अचानक से चीज़ों में संभलने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन घर पे मैंने ये अपनी बातें की अपने परिवार से, अगर मैं होता उस समय में, उसने गन निकाला तो मैं मरता, ठीक है मैं मरता, लेकिन मरने से पहले उसको देखता, उससे लड़ता, लड़ने की कोशिश करता, उसका छीन कर मार देता, कुछ तो मौका मिलता। तो कुछ लोगों को शायद वहाँ पे थोड़ा सा काम होकर काम करना चाहिए था, लेकिन जब दहशत में होते हैं तो दहशत में होते हैं। लेकिन जिस समय में हम लोग अगर पैनिक वाली चीज़ों को छोड़ देना, अगर दिमाग को शांत रखें, तो हम लोग बड़े बड़े चीज़ों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। खैर, जो हुआ उसको रहने देते हैं। बहुत दुखद हुआ, बहुत बेकार हुआ, अब के बाद ये चीज़ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।